الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं और ये रिवायत अबू दाऊद की है, हाकिम में भी है। रावी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की आखिरी गुफ्तगू ला इलाहा इल्लल्लाह होगी वो जन्नत में दाखिल होगा। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, मुस्लिम की रिवायत है। उसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तलक़ीन करो। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की फ़जीलत पर और ख़ास तौर से जब आदमी करीबुल मौत, मरने के टाइम, यानी जैसा लगे कि अभी हालात इतनी अच्छी नहीं है, उस मौके पर की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुर्दों को कहा, जबकि अभी मरा नहीं है वो, क्योंकि मरने के करीब होता है तो इसलिए आपने कहा कि उन्हें क्या करो, कलमा की तलक़ीन करो। तलक़ीन किसको कहते हैं? तलक़ीन का ये मतलब नहीं है कि भाई बोलो 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं। तलक़ीन का मतलब ये है, जो मुहद्दिसीन ने पेश किया, समझाया कि आप उनके पास जब बैठें करीब में तो आप पढ़ें, आप खुद पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप पढ़ें, आप कहें, तो आपके सुनते ही वो उसको जहन में आएगा, वो पढ़ेगा। क्योंकि अगर आपने कहा पढ़ो, उस वक़्त तो परेशानी के आलम में होता है, बहुत तकलीफ़ के आलम में होता है, और कह दिया नहीं पढ़ूंगा, तो आपने तो उनकी भलाई के बजाय और नुकसान कर दिया। तो इसलिए क्या कहना चाहिए, आप खुद पढ़ना चाहिए, और वो ताकि आपका सुनकर वो अपने हिसाब से अपने दिल में या कैसे भी पढ़ सके, वो पढ़ ले। क्योंकि आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, और साथ ही साथ आज के दौर में हम लोगों को कलमा के साथ साथ मीनिंग भी बताना चाहिए, कि अगर वो मीनिंग नहीं जानता है तो मीनिंग सुनकर समझकर वो पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि एक आदमी अरबी जानता ही नहीं, कभी उसको कलमा समझाया नहीं कोई अगर, तो कम से कम समझ कर कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, दिल के साथ वो बोले, तो यकीनन दिल के साथ, दिल की गवाही के साथ जब बोलता है आदमी, तो अल्लाह उसे कबूल करता है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की तलक़ीन खुद से पढ़कर करनी चाहिए, ना कि पढ़ने का हुक्म देना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी आखिरी गुफ्तगू, मतलब आखिरी अल्फाज, आखिरी शब्द, आखिरी ज़ुबान से जो जुमला निकले ला इलाहा इल्लल्लाह, दखल जन्नह, जन्नत में जाएगा। इस पर भी बहुत सारी तफसील मौजूद है कि वो समझकर, अगर वो अल्लाह की इबादत नहीं करता था तो हद व पैमान करे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं जिंदा रहूँ, अभी मैं सही सलामत हो जाऊँ तो मैं अल्लाह की इबादत करूँगा, अल्लाह की इबादत करनी ही होगी, नमाज़ पढ़ूँगा। अगर वो वाकई दिल की गवाही के साथ और आज़्म मुसम्मम के साथ कह लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनको जन्नत में दाखिल करेगा। यहाँ कि कोई शिरक के काम में था, लेकिन उस वक़्त वो आज़्म मुसम्मम के साथ कहे कि नहीं, अब मैं ठीक हो जाऊँगा, अब मैं शिरक नहीं करूँगा, और कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यकीनन वो जन्नत में दाखिल होगा। इसलिए कम से कम आखिरी गुफ्तगू, आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह कहना चाहिए। मगर रस्मन रिवाजन जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले, वो कैसे जाएगा जन्नत में? शिरक करता रहा पूरी ज़िंदगी, उसको समझता ही नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह को, सुना और बोला, कोई अज़्म नहीं, दिल से कोई गवाही नहीं, ज़ुबान से हाँ बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, नहीं, वो ये बात समझकर और अज़्म मुसम्मम के साथ
کہ اگر وہ عبادت نہیں کرتا تھا تو عبادت کرنے کا عزم کرے، اگر وہ شرک کرتا تھا تو تمام شرک سے اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف تو رجوع کرے اور توبہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے تب، ورنہ ایک مشرک پورا زندگی شرک کرتا ہے اور ایک قبر پرست پوری زندگی قبر پرستی کرتا ہے اور کہتا ہے لاسٹ میں لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ان کے جو شروط ہیں کم سے کم ان شروط میں سے اس کو سمجھ کر عزم مصمم کے ساتھ توبہ کے ساتھ یہ پڑھے تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ بہرحال دل کی بات تو اللہ جانتا ہے، اس لیے ہمیں کم سے کم مرنے والے کے پاس خود پڑھنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ دل ہی دل عزم کرے اور پڑھ لے تو یقیناً کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہم لوگوں کو اچھی امید رکھتے ہوئے ان کے سامنے لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔